हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। अगर दोस्तों आप भी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है, क्योंकि जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम 18 जुलाई को ख़त्म हो गए थे, उसके 8-9 दिन के बाद आपको कॉलेज में बुलाया जाता है वार्षिक पाठ योजना के लिए। जो आपकी ये फाइल होती है ये बनवाई जाती है कॉलेज में, और बाहर से एग्जामिनर आते हैं आपका प्रैक्टिकल वगैरह लेने, कह सकते हो वाइवा वगैरह होता है, और आपको कहा जाता है पढ़ाने को कि आप क्लास में पढ़ाकर दिखाओ कि आपके पास वो स्किल है कि आप पढ़ा सकते हो स्कूल में या नहीं। तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है और 150 नंबर का आपका ये प्रैक्टिकल रहता है, जिसमें से कॉलेज अपनी तरफ से एग्जामिनर जो नंबर देकर जाता है वो भेजता है। तो दोस्तों क्या कुछ करना होता है उसके अंदर वो बात करेंगे। तो दोस्तों लास्ट लेसन होता है वो आपको बनाना पड़ता है। इस तरह की फाइल होती है, जैसे कि ये मेरे कॉलेज की फ़ाइल है वार्षिक पाठ योजना की, ठीक है। ये आपको बनानी पड़ती है। टोटल 12-13 पेज होते हैं इस फाइल में। कॉलेज आपको कोई भी एक टॉपिक देगा। अगर आप मान लो हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको 1857 की क्रांति दे सकता है, या फिर आपको असहयोग आंदोलन दे सकता है, या फिर महाराणा प्रताप के बारे में आपको दे सकता है कि महाराणा प्रताप के बारे में लिखिए, या फिर इसके अलावा जो भी भारत में ऐतिहासिक घटना घटी है उसके ऊपर आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जा सकता है, जिसके ऊपर आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है, वो भी बताऊंगा। और आपको वो फाइल तैयार करनी होती है वार्षिक पाठ योजना की। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको ट्रायंगल दिया जा सकता है, कोण दिया जा सकता है, ठीक है, वर्ग घनाभ ये सब दिए जा सकते हैं बनाने को। केमिस्ट्री के हो तो कोई भी रासायनिक पदार्थों से संबंधित आपको अणु वगैरह दे सकते हैं। फिजिक्स से हो तो आपको फिजिक्स में भौतिकी में जो टॉपिक होता है उससे संबंधित अदिश सदिश जो राशियां होती है उनके ऊपर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अलग अलग तरह से है। इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो आपसे नाउन पर नाउन पूछा जा सकता है, इसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट या फाइल दी जा सकती है बनाने को। या फिर आप हिंदी के हो तो वही संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक ये सब आपको टॉपिक दिए जा सकते हैं। और जैसे ही आप ये फाइल बना लोगे आपका लास्ट लेसन रहेगा कॉलेज में, तो बाहर से जो एग्जामिनर आते हैं वो आपको देखते हैं पढ़ाते हुए, आपको आगे बुलाया जाएगा। 7-8 स्टूडेंट का ग्रुप बनता है, फिर आप पढ़ाओगे और सामने आपके स्टूडेंट बैठे होंगे तो एग्जामिनर आकर चेक करेगा कि आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हो। साथ में आपको इस तरह का एक चार्ट भी बनाना होता है, मतलब कि जो टॉपिक आप इस फाइल में बनाओगे उसी टॉपिक को बढ़िया ढंग से क्रिएटिव तरीके से इस चार्ट पर लिखना है, ठीक है। चार्ट पर फ्लो चार्ट के रूप में समझा सकते हो। जैसे मान लो कि 1857 की क्रांति है तो 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, प्रमुख तात्कालिक कारण, जो नेतृत्व करता था वो कौन था, ठीक है। उसके बाद प्रथम शहीद कौन था 1857 की क्रांति में, ठीक है। तो किसने भाग लिया, इस सभी की इन्फॉर्मेशन आपको फ्लो चार्ट के रूप में इस चार्ट पर दिखानी है, ताकि देखने में अच्छा लगे। और जब ये चार्ट आप सामने लगाओ तो आप भी इसे देखकर स्टूडेंट को, विद्यार्थी को अच्छे से समझा सको। उसके बाद आपको मॉडल बनाने को कहा जाता है। तो आप जैसे कि 1857 की क्रांति है तो इस प्रकार का आप मॉडल तैयार कर सकते हो। ये वीडियो में पूरा नहीं आ रहा होगा, आप देख सकते हो, इस प्रकार का आप मॉडल तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये मॉडल है तो आप सही से देख सकते हो, और नहीं तो वीडियो में मैं इसे लगा दूंगा, आप अच्छे से देख लेना। इस प्रकार से आप मॉडल तैयार करोगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र लिखना है। फिर प्रतीक चिन्ह है। 1857 की क्रांति में रोटी और कमल प्रतीक चिन्ह थे। क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को हुआ था। प्रथम शहीद मंगल पांडे थे 8 अप्रैल 1857, ठीक है। और फिर भारत में नेतृत्वकर्ता कौन था, बहादुर शाह जफर, ठीक है। मेरठ, नसीराबाद, नीमच ये अपने राजस्थान में आ जाता है। नसीराबाद, नीमच यहाँ पर क्रांति हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी क्रांति में भाग लिया था। तो इस तरह से आपको मॉडल बनाकर भी समझाना है, ठीक है। ये आपका कॉलेज में जमा हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे रोलिंग बोर्ड दिया होता है, ठीक है। इसे आप मार्केट से भी खरीद सकते हो, जो आपको 40-50 रुपये में मिल जाएगा। इस रोलिंग बोर्ड पर
आपको क्या लिखना है, ये जो फाइल दी होती है ना, ये फाइल, इसके पीछे मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। ये देख सकते हो, फाइल के पीछे जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं ना, उन प्रश्नों को चौक से इस फाइल में लिख के कॉलेज में ले जाना है और आपसे, स्टूडेंट से, ये मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, इसे मैं खोल के नहीं दिखा रहा, इसका यूज हम कल करेंगे। ठीक है, और ये तो वो स्टिक होती है, जैसे आप ये रोलिंग बोर्ड टांगोगे तो आप एक एक समझाओगे कि ये क्या है, ये क्या 1857 की क्रांति, या कोई भी जो आपका टॉपिक आपको मिला है कॉलेज की तरफ से, वो सब। तो इतना सब कुछ मैटर आपको तैयार करना होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है इस मॉडल को तैयार करने में, क्योंकि एक दिन पहले बताया होता है और एक दिन पहले इतना मॉडल तैयार होता नहीं है। बहुत, अगर यही 10-15 दिन पहले बताते तो तैयार हो भी जाता है। तो इस तरह से आप भी तैयार कर सकते हो, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि टीचर सबसे पहले यही देखता है कि आप जब सामने खड़े हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप चीज़ों को सही से डिलीवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आपके पास नॉलेज कम है तो भी चलेगा, लेकिन आपको हड़बड़ाना, घबराना नहीं है कि जब एग्जामिनर आया, आप पढ़ा रहे हो क्लास में, तो आप एकदम से चुप हो जाओ एग्जामिनर को देख के। नहीं, क्लास में कोई भी आ रहा है बाहर से टीचर, तो आपको आपकी जो आप पढ़ा रहे हो उसे रोकना नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है। वो सिर्फ आपकी स्किल देखेगा कि आप जो प्रोजेक्ट, जो मॉडल या जो स्टडी प्लान करवा रहे हो सामने ब्लैक बोर्ड पर, वो किस प्रकार से आप डिलीवर कर रहे हो स्टूडेंट तक। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप डर जाओगे, एग्जामिनर को सामने देखकर कुछ बोल नहीं पाओगे, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपकी फाइलें वहीं रहेगी। एग्जामिनर आएगा, आप पढ़ाओगे, वो वहीं चेक करेगा 1-2 मिनट में और साइन कर बाहर चला जाएगा। तो यही सब इन्फॉर्मेशन थी। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आपको जो भी मैटर मिला है, जो भी मतलब टॉपिक मिला है, चाहे केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो, मैथ में हो, हिंदी, इंग्लिश, जियोलॉजी या फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी आपको प्रकरण या टॉपिक मिला है, आपके पास 1 दिन का समय है। आप उसे अच्छे से तैयार कर लो और 2-3 बार बोल के भी ट्राई कर सकते हो। किसी अपने भाई को सामने बिठा दो और आप बोलो कि मैं तुझे सही से समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा। इस तरीके से आप 1 दिन में प्रैक्टिस भी कर सकते हो अच्छे से। यूट्यूब पर बहुत सारा मैटर मौजूद है, तो आप बहुत सारे टीचरों की वीडियो देख सकते हो और नॉलेज ग्रहण कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।